हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे, माताएं बहनें, सभी को सादर प्रणाम। जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं दोस्तों। तो बस पूजा करने बैठ चुकी हूँ मैं। तो सारे काम मेरे हो चुके हैं और नहाने के बाद ना बस मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर बैठकर भगवान के पास पूजा कर लूँ। इसीलिए ना मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ताकि ना मेरे सारे काम टाइम पर हो जाए और मुझे ना थोड़ी देर पूजा करने को मिल जाए। क्योंकि सुबह सुबह जब पूजा पाठ करो ना, एक अलग ही वातावरण सा हो जाता है घर में और हमेशा ना सुख समृद्धि बनी रहती है। तो घर में ना पूजा पाठ का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा रूटीन ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि है ना तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो यहाँ पर है ना तो पूजा हो चुकी है और बाहर का व्यू दिखा रही थी आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तो बहुत अजीब सी पड़ रही है। जब बारिश होती है ना तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ती है, थोड़ा मौसम अच्छा लगने लगता है। और जैसे ही बारिश ख़त्म हो गई और धूप निकल गई ना तो गर्मी कुछ मत पूछिए, इतनी भयंकर सी होने लगती है। तो पूजा तो हो चुकी थी दोस्तों और पूजा होने के बाद चलिए अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना फटाफट से नाश्ता बनाना है। तो जब मैं पूजा कर रही थी ना उससे पहले ही मैंने यहाँ पर बरबटी होती है, देखिए उसको वाल भी बोला जाता है, तो बस उसी को काट कर छौंक मार दिया था। उसमें कुछ नहीं, जीरा मिर्चा राई जो ये होता है ना, सादा सा छौंक होता है, बस वही लगा दिया था और उसको छौंक दिया था। और मैगी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, कोई भी मसाला मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, बस मैगी मसाला डाला था, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो मैंने डाल दिया। तो सब्ज़ी चलिए पक चुकी हुई है और यहाँ पर फटाफट से बना देती हूँ पराठा। जैसे कि ना बेटों को इन दिनों सर्दी है तो और कुछ नहीं बनाती हूँ, उसका मन तो बहुत कुछ करता है खाने के लिए। जैसे कि आज ना बोला था मम्मा मुझे पास्ता बना दीजिए, मुझे पास्ता खाना है। तो मैंने बोला आज नहीं, किसी दिन बना दूंगी। और ये मंगलवार के दिन की वीडियो है दोस्तों और तारीख थी 17 तारीख। तो यहाँ पर है ना तो बस फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया है, अब उसको नाश्ता दे देती हूँ तो वो खाकर चले जाएंगे। और यहाँ पर है ना तो बस पराठे है ना तो सभी के लिए सेक लेंगे। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं दोस्तों, उन कमेंट को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और आप दुनिया के किस कोने से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मालूम पड़ सके कि आप हमें कहाँ से देख रहे हो। और बेटा ना बस थोड़ी सी ही लेट हुआ कि बस छूट गई हुई है। तो बस जो होती है ना 7:05 में फ़िक्स बस आ जाती है। तो ये नीचे गए हैं ना तो इनकी बस छूट चुकी हुई है। बेटा जा चुका है स्कूल और मैं ना यहाँ पे ना खड़े होके क्या देख रही थी, बेलपत्री देख रही थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और ये मिक्सी ना पतिदेव ने लेकर आई है, अच्छी लग रही है। थोड़ा ना मैंने फिटिंग किया था तो ज़्यादा अच्छे से फिटिंग नहीं है, इधर फिटिंग करना बाकी है। इधर कर दूंगी और इधर कर दूँ तब अच्छा दिखेगा। वैसे देखो कलर अच्छी दिख रही है। चलिए चलते हैं, अभी अंदर ना काम बाकी है। और ये कपड़े धुल के रखे हुए हैं, इनको फैलाऊंगी, वो भी थोड़ी देर से फैलाती हूँ, अभी नहीं क्योंकि अभी किचन का काम बाकी है। और ये ना बेल पत्री है ना हमारी अभी ऊपर ऊपर आ रही है, अच्छा लग रहा है। मौसम देखो कुछ इस तरह से है, बदली बदली सी छाई है, कब बारिश हो जाए पता ही नहीं है। ये देखो कुछ अच्छा लगता है वगैरह। और ये ना सब्जी बनाई हुई थी, कितनी ही बची हुई है, ये बरबटी इसको बोलते हैं। और बहुत जगह पे वाल भी बोला जाता है, अभी क्या बोलते हैं आपके इधर मालूम नहीं। इतनी सी बची हुई है, इसको रख देती हूँ क्योंकि बेटे को ना पसंद है। ये सुबह के बर्तन इतने हैं।
तो चलिए दोस्तों, किचन के जो भी काम थे वो मेरे हो चुके हैं। बर्तन थे नाश्ते वाले वो भी धुल दिया है, और यहाँ पर है ना तो थोड़ी सी सब्जी बची थी तो उसको मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि बेटे को पसंद है। तो मेरी जो आदत है ना, अगर उसे पसंद होती है तो मैं साइड में रखती हूँ। वैसे तो जल्दी से कुछ भी चीज़ पसंद नहीं करता है, भिंडी और पनीर ऐसा कुछ उसे पसंद आता है, और कुछ बनाओ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो जब उसे कुछ भी चीज़ पसंद आती है तो मैं लगता है साइड में रख दूँ, कम से कम खाएगा तभी तो पता चलेगा ना उसका टेस्ट कैसा है। तो आज बहुत दिनों बाद इस बरबटी मैंने बनाई थी वाल, तो वही उसने खाया और उसको अच्छी भी लगी। और यहाँ पे बस मेरे तो सारे काम हो चुके हैं, और यहाँ पे बस कारपेट बिछा देती हूँ। अभी पतिदेव आएंगे तो थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद वो जाएंगे काम पर। तब तक मेरे जो छोटे मोटे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंखे उनके ये सब सुबह का काम रहता है मेरा, मगर सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इनको समेट के रखूँ। प्रेस रहता है, जल्दी से बेटे को प्रेस करके दे देती हूँ। उसके बाद ना फिर लगता है कि मैं नाश्ता बनाऊँ। अगर मैं उसको समेटने लगूँगी ना तो फिर इतना टाइम भी नहीं रहता है सुबह। तो चलिए, सुबह के जो भी काम थे दोस्तों वो मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं, और कुछ ऐसा ही रहना चाहिए हम लोगों का रूटीन, हम महिलाओं का, ताकि घर में ना हमेशा सुख शांति समृद्धि भी बनी रहे। और यहाँ पर मैं लेकर बैठ चुकी हूँ मशीन। तो चाय चढ़ी हुई थी तो चाय हम दोनों ने पिया, और पतिदेव से बस बातें ही कर रही थी। तो मैं सोची कि चलो साथ ही साथ मैं अपना मशीन का काम भी कर लेती हूँ। सिलाई का काम जब हम करते हैं ना तो मशीन को भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें ना बहुत सारा जो धागा होता है ना, गर्दा होता है। काफ़ी दिन से ये मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। मैंने सोचा चलो आज मैं इसको साफ़ ही कर लेती हूँ। इसमें ना काफ़ी सारे है ना तो धागे फंसे हुए हैं। तो पतिदेव ने बोला कि जो थिनर होता है ना उसमें से थोड़ा सा साफ़ करो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, कपड़ा लेकर और फिर साफ़ करती हूँ, मगर इन्होंने जो थिनर का आइडिया बताया ना बहुत अच्छा था। और एकदम से जो पार्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं देखिए, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और उसे ना थोड़ा सा टाइम लगता है मशीन को, अगर हम ये सब एक एक चीज़ वो साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं ना मशीन ठीक कर लेती हूँ, मुझे किसी के पास साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ ना मुझे अपने पापा से सीखा हुआ है। तो पूरे पार्ट्स को मैं एक एक करके खोल लेती हूँ, क्योंकि जब हमें सिलाई आती है ना तो इन पार्ट्स को खोल कर साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है आना। तो इनको ना मेरे पापा क्या करते थे, जब कभी वो सिलाई का काम करते थे ना तो मैं उनको देखती थी कि वो कितने अच्छे से मशीन को अपने ध्यान देते हैं, और मशीन का ना टाइम टाइम से वो अपना साफ़ करते थे। तो बस उन्हीं से ही सीखा था, और ये सब तो आता है करना। तो चलिए, सफाई तो मेरी हो चुकी थी। और होता है ना कि अगर हम देखते हैं ना, देखने से बहुत कुछ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें वो चीज़ सीखना ही चाहिए। सबसे चीज़ होती है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि वो होता कैसे है। तो ध्यान यही चीज़ का होता है कि हमें माइंड बैठाना चाहिए ना कि हमें ये चीज़ सीखना है, तो हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा था कि पापा जब कभी साफ़ करते थे ना तो मैं उसको ध्यान देती थी कि कैसा वो साफ़ करते हैं, कैसे नट होते हैं और किस कहाँ पे कैसे नट लगते हैं। मैन उसका नट जब हम खोलते हैं ना ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर तो मशीन अच्छे से साफ़ हो चुकी है, और उसके बाद ना मैं बैठा दी हूँ और ये अच्छे से चल रही है। तो इसको मैं आज नहीं चलाऊँगी, क्योंकि कटिंग मुझे करना है। तो आज मैं कटिंग का काम कर लूँगी और इसमें ना तेल देकर छोड़ दूँगी, ताकि ये एक दिन के लिए रेस्ट मिल जाए। वैसे तो सुबह अगर साफ़ कर रहे हो तो शाम को आप सिल सकते हो, मगर मुझे इतना ज़रूरी नहीं था। तो मैंने उसमें तेल देकर थोड़ी देर तक के लिए छोड़ ही दिया था, मतलब एक दिन पूरा ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर ना मुझे सिलाई का कटिंग करना था, तो ब्लाउज जो थी, और ये जो ब्लाउज़ है मैं आपको बता दूं, ये जारजट कपड़े में था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कट करने में। तो मैंने पिन लगा लगा कर सिला है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम सिलाई करते हैं ना तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये अभी जारजट वाला कपड़ा है ना, तो पिन लगा कर ही हमें कटिंग करना पड़ता है। अगर हम पिन नहीं लगाएंगे ना तो इतने तो हम सीखने वाले तो है नहीं, इतने बड़े टेलर भी नहीं है कि हम बिना पिन लगाए इसको कटिंग कर दे। किसी का ब्लाउज बिगड़ गया तो मान लो आकर गाली गलौज चालू हो जाएगा, तो उससे दूर हटना चाहिए। और थोड़ा ना ध्यान, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए मगर अच्छे से कट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसमें ना चारों तरफ मैंने लगा लिया है पिन,
तो इसमें से क्या है बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से काटा हुआ और बहुत आराम से काट रही थी वही, क्योंकि ये जारजट थोड़ा भी इधर उधर तो होता था ना, पूरा कपड़ा फैल जाता है, बिल्कुल भी रुकता ही नहीं था। बहुत आराम से मैंने कट किया हुआ है। और इसे सिलने के जब सिलूँगी ना तब भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जारजट का कपड़ा ना थोड़ा सा दिक्कत होता है सिलने में। अगर हम परफेक्ट सिलाई वाले होते हैं ना तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मेरे लिए तो थोड़ा सा है, फिर भी है ना तो मैं सिल लूँगी, क्योंकि मुझे ना यकीन है खुद पर कि मैं सिल लूँगी। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने कट कर लिया है और एक ब्लाउज़ तो कट हो चुकी है। और मुझे ना अभी 2 सादी ब्लाउज और एक ना ये साड़ी का ब्लाउज, मतलब अभी 3 ब्लाउज मुझे कट करना है। तो सबसे पहले ये साड़ी का जो है इसमें से ब्लाउज का पीस मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ना इसका फॉल भी लगाना है, तो उसको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि साड़ी का ब्लाउज निकाल कर कट कर लेती हूँ और फॉल बाद में लगा लेती हूँ। तो चलिए आराम से मैं इसको कट कर लेती हूँ। और ध्यान से ही 1 मीटर ही लगता है, 1 मीटर से कम भी लगता है। बाजू अगर हमें बड़ी बनानी हो तो 1 मीटर कपड़ा लग जाता है, अगर हमें बाजू छोटी बनानी है तो फिर 80 सेंटीमीटर में हो जाता है। तो चलिए साड़ी को तो मैंने कट कर लिया है, ब्लाउज को, और उसे ना फोल्ड करके रख लेती हूँ। सबसे पहले ब्लाउज को कट करूँगी। और यहाँ पर मैंने लिख कर रखा था नाप। तो सबसे पहले उनका जो नाप मैंने लिया था ना वो मुझे देखना पड़ता है कि उनका नाप कितना है। अगर वो ब्लाउज़ देकर जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ब्लाउज़ नहीं देकर जाती है तो सबसे पहले उनका नाप देख लेती हूँ कैसे क्या नाप है, उस हिसाब से फिर मैं काट लेती हूँ। तो ये मैं ब्लाउज़ काट रही थी 34 इंच का ब्लाउज मैं कट कर रही थी। और ब्लाउज कट किया, उसके बाद फिर दोपहर का खाना पीना था वो मैंने बनाया। और अभी ना शाम का वक्त हो रहा है और आज मंगलवार का दिन था। तो यहाँ पर जैसे कि बताया ना कि मंदिर बनी हुई है, और ये मंदिर अभी बनी है, मुश्किल से 4 महीने हो रहे हैं इसका उद्घाटन होकर। और यह बहुत अच्छी मंदिर है, मैंने आपको दिखाया था दिन को और जब नंद आई थी। और अभी ना शाम का वक्त हो रहा था, सभी का मन था कि चलो मंदिर चलते हैं, तो हम भी आ गए थे। और शाम को ना बहुत अच्छा लगता है। और इसकी लाइटिंग देख सकते हैं बहुत अच्छा है। उतना कैमरा ना रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैं तो बहुत अच्छे से कर रही थी। लाइटिंग चारों तरफ थी ना, इस वजह से ज़्यादा ही उजेला आ जा रहा था, कहीं थोड़ा फीका आ रहा था, तो कुछ इस तरह से हो रहा था। और मंदिर के अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है। और शाम के टाइम ना मंगलवार के दिन यहाँ पर भजन होते हैं, 8 बजे से शुरू होता है। और जब हम लोग पहुँचे ना तो 7:30 बजे थे। तो सभी कोई जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं तो उनको भी ले लिया था। तो वही मैं दिखा रही थी कि सब कोई आए हुए हैं। पिंकी की मम्मी थी तो वो अपना पर्ची कटा रही थी, हम लोग कटा कर खड़े हो गए थे। दर्शन करने जाना है और बच्चे तो बढ़िया आराम से दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं। और जब सोचा काम पूरा हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिन से सोचे थे कि शाम को मंदिर जाएंगे, शाम को मंदिर जाएंगे, क्योंकि छत से ना ये दिखता है और छत से ना पूरी लाइटिंग दिखती है, मंदिर बहुत अच्छा लगता है। और नज़दीक जाने के लिए ना कि चलेंगे, शाम को चलेंगे। तो आज ना मंगलवार का दिन था तो सबको बोले कि चलो मंदिर चलते, और सबको इन्हें ना ही भी नहीं किया, सब तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। तो कितना अच्छा लगता है ना जब सभी के साथ निकलो। और मंदिर के लिए कोई भी ना ही नहीं करता है, अपने आप कहते हैं ना कि मन में जब भगवान की ये होता है ना कि भगवान बुलाना चाहते हैं तो वो बुला ही लेते हैं, चाहे जैसे भी हालत में बुलाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और इस टाइम ना बारिश दोपहर के टाइम तो नहीं हुई, शाम के टाइम थोड़ी सी बारिश हुई थी। और जैसे हम लोग निकले ना वैसे ही बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद रुक गई। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग दर्शन किए, दर्शन करने के बाद घर पहुँच गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। तो जो कि देख सकते हैं पूरा गीला गीला सा है और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। तो चलिए आज के जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।